Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video, we are going to see exercise 2.4. For exercise 2.4, we must have definition of strictly increasing and strictly decreasing functions. So very first definition of strictly increasing function. Function f of x is said to be strictly increasing if f dash of x is greater than 0 or dy by dx is greater than 0 and it is strictly decreasing if f dash of x is less than 0 or dy by dx is less than 0. Also, some very useful inequalities. Number 1, ab greater than 0 if and only if a is greater than 0, comma b is greater than 0 or a is less than 0, comma b is less than 0. And second inequality, ab is less than 0, that is a is greater than 0, b is less than 0 or a greater than 0 or b less than b. b is greater than 0. So let's start to run. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. Exercise 2.4, question number 2. In question number 2, we have to find the values of x for which our given function is स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स. आपको एक्स के वैल्यूज़ निकालना है बेटा. ठीक है, स्लाइड पे मैंने आपको ये मेंशन किया है कि स्ट्रिक्टली फंक्शन क्या होता है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है. साथ ही साथ मैंने आपको दो इनइक्वालिटीज़ मेंशन किए बेटा. वो इनइक्वालिटीज़ अपने कॉपी में नोट कर लेना बेटा. देन इसके बाद में वो इक्वालिटीज़ आप यहाँ अप्लाई करोगे. ठीक है, इसके पहले की वीडियोस में डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कवर किया है. यहाँ कहीं उसका वीडियो का आई बटन आ रहा होगा बेटा. सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें. सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न. Very first question number 1, f of x, this function is strictly increasing. ये फंक्शन जो है बेटा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कंटिन्यूसली इंक्रीज होना, कंटिन्यूसली इंक्रीज होना. ठीक है, तो इसका जो बिहेवियर रहेगा इसके ग्राफ का, अगर मैं आपको ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करूँ तो बेटा ये क्या होगा, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगा. ठीक है, इसका जो बिहेवियर है ये सेम रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अच्छा, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसको जो स्लोप रहेगा, सॉरी इसको जो टैंजेंट रहेगा, इस कर्व को जो टैंजेंट रहेगा ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा. ये है आपके काम की चीज़. मतलब डेरिवेटिव जो रहेगा बेटा इसका ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0. आप इसका मीनिंग ये निकालोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. मतलब इसका जो स्लोप है, टैंजेंट का जो स्लोप है बेटा ये क्या होगा, कंटिन्यूसली क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा. स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो रहेगा ये क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा. तो ग्राफ क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ही ये होता है कि आपका स्लोप जो रहता है ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. सो आपके लेवल पे आपको जस्ट करना क्या है बेटा, आपको गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, वहाँ से आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, उसको इक्वेट करना है ग्रेटर देन 0 से. ठीक है, अब बाद में आपको इनइक्वालिटी अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, कैसे करते ध्यान से देखोगे. नाउ सी वेरी फर्स्ट एग्जांपल. इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टू गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6. ये है बेटा आपका गिवन फंक्शन. ठीक है, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको डिफरेंशिएट किया तो वी गेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12
ठीक है। आपका डेरिवेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए बेटा, डेरिवेटिव अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप ये इजीली निकाल लोगे एफ डैश ऑफ एक्स। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ से आप 6 कॉमन ले लो। सो सिंपली यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये रह जाएगा बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपका गिवन फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी होल क्वांटिटी जो रहेगी ये क्या रहेगी बेटा, ग्रेटर देन 0 रहेगी। एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये भी क्या रहेगा बेटा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो गिवन, ये आपके लिए है, आप यहाँ क्या लिख लोगे बेटा, गिवन। ये आपको गिवन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ही ये होता है कि स्लोप क्या रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है। ठीक है, 6 को शिफ्ट कर दो 0 के पास तो ये 0 हो जाएगा। दैट इज वी सिंपली राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर बेटा एक बड़ी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन वाला स्टेप आता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड के बच्चों को वीवी कर्व मेथड नहीं पता है तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अब क्या करना है इसके बाद में बेटा, एक मेथड है, ये जो मेथड है ये इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए है। मतलब इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक मेथड है, उस मेथड को बोला जाता है वीवी कर्व मेथड। तो वीवी कर्व मेथड से कि आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा, आप इसको फैक्टराइज कर लोगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर लोगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वीवी कर्व मेथड बोल रहा है। सो आप इसको क्या करोगे बेटा, इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लोगे। सो इसके फैक्टर्स आएंगे 2 1 2। सो ये इसके फैक्टर रहेंगे x माइनस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएंगे बेटा इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के डायरेक्टली 2 मेथड है। आप एक वीवी कर्व जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आप फेमिलियर नहीं हो, जो बच्चे जेई का, एमएससीटी का, एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि वीवी कर्व मेथड क्या होता है। ठीक है, सो वो मेथड को हम लोग एज ए सेकेंड मेथड करके यूज़ कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इनइक्वालिटी जो मैंने आपको स्लाइड पे मेंशन किया बेटा उसका यूज़ करेंगे। सो आपके लिए बेस्ट यही है, क्या करोगे आप, मैंने आपको स्लाइड पे मेंशन किया है ए बी ग्रेटर देन 0, ये मेंशन किया है। ठीक है, तो इसका मीनिंग बहुत सिंपल है बेटा कि दो नंबर पॉजिटिव कब आएंगे, 2 नंबर पॉजिटिव कब आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 6 ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 6 के फैक्टर्स ले लो, 6 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 and 3 और 3 and 2, कुछ भी लो। ठीक है, सो 6 के ये फैक्टर्स है। अब ये 6 के फैक्टर्स पॉजिटिव का है, 6 1 6 भी चलेगा, कोई इशू नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 पॉजिटिव कब आएगा, जब मेरा 3 भी पॉजिटिव रहेगा और 2 भी पॉजिटिव रहेगा, पहली केस। सेकेंड केस में मेरा 3 नेगेटिव रहेगा, लेस देन 0 रहेगा, लेस देन 0 रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। दोनों नेगेटिव रहेंगे तब भी मेरे को 6 मिलेगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तब भी मेरे को 6 मिलेगा। ठीक है, सो ये जो इनइक्वालिटी, ये जो रिलेशन है बेटा, ये रिलेशन आपको यही बोल रहा है कि a इज़ इक्वल टू 0, सॉरी a इज़ पॉजिटिव, इसको a अज्यूम कर लेते और इसको b अज्यूम कर लेते। सो यहाँ से 2 केसेस बनानी पड़ती है। केस नंबर 1, ध्यान से देखोगे, फर्स्ट केस क्या है आपका, फर्स्ट केस में आपको a पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको b पॉजिटिव लेना है। ये आपकी फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या बनेगी, केस नंबर 2। सेकंड केस क्या बन रहा है आपका, व्हेन बोथ द फैक्टर्स आर लेस देन 0, बोथ द फैक्टर्स आर लेस देन 0। ये 2 केसेस बनती है बेटा। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट करोगे। अब ये 2 केसेस जो बनी है बेटा आपके सामने, इसको आपको नंबर लाइन से सॉल्व करना होता है। इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे ये निकालोगे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, डायरेक्टली तो आप पॉसिबल नहीं है निकाल लोगे। ठीक है, सो ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ इसको ड्रॉ करता हूँ बेटा दोनों केसेस को, सो दैट आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको इरेज नहीं करता हूँ, इसको रहने देता हूँ ऐसे ही। सो आप क्या करोगे बेटा, ये केस के लिए
इसको ना आपको x के वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। सो मैं x के वैल्यूज़ यहाँ निकालता हूँ। आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करोगे मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, इन इक्वेशंस जो है बेटा, ये जो इन इक्वालिटीज़ है इसको ना आप एज ए इक्वेशन ही ट्रीट करो, ठीक है, एज ए इक्वेशन ट्रीट करो। ये 2 को इधर शिफ्ट करोगे सो यू विल गेट x ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये इधर जाएगा आपका 1, सो इट विल बिकम -1। जैसे आप इक्वेशन में करते हो सेम आपको वैसा ही करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। इधर आ जाएगा x लेस देन 2 और इधर आ जाएगा x लेस देन -1। ये आ जाएंगे बेटा आपके वैल्यूज़, ठीक है। सो ये जो इन इक्वेशंस आई है, ये वाली जो इन इक्वेशंस है, इसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है और इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं। देखो इनके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ परफॉर्म करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, नंबर लाइन बना लोगे, ध्यान से देखोगे आप। नंबर लाइन लोगे, ये है आपका इन्फिनिटी, इधर आ जाएगा -∞, -1 और इधर आ जाएगा बेटा आपका 2, ठीक है। सो केस नंबर 1 में देखो क्या हो रहा है, x जो है ये 2 से बड़ा है, तो आप क्या करते हो इसमें ऐसे इसको इंडिकेट करते हो कि मेरे जो सॉल्यूशंस रहेंगे ये कहाँ रहेंगे बेटा, राइट साइड में रहेंगे, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े रहेंगे। और सेकंड इसमें देखो आप क्या बोल रहे हो, x ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा है, सो ये भी मूव करेगा टू द राइट साइड, ये भी मूव करेगा टू द राइट साइड। अब क्या करना होता है, दोनों नंबर्स का कॉमन पोर्शन जो है बेटा, कॉमन सॉल्यूशन, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको कंसिडर करना पड़ता है। सो देखो यहाँ पर कहाँ पर -1 इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर आपका -1 इन्वॉल्व हो रहा है और यहीं से आपका 2 भी इन्वॉल्व हो रहा है। सो इस केस में सॉल्यूशन जो आएगा ये 2 के बाद वाले सॉल्यूशन आएंगे, मतलब x ग्रेटर देन 2। आ रही है बात समझ में? कौन से सॉल्यूशन लोगे बेटा, x ग्रेटर देन 2, इधर वाले सॉल्यूशन लोगे, क्योंकि कॉमन पोर्शन क्या है, कॉमन सॉल्यूशन जो है ये x ग्रेटर देन 2 के बाद आ रहा है आपको। सो x ग्रेटर देन 2 ये आ जाएगा फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली सेकंड केस। अब क्या करोगे, सेम नंबर लाइन बनाओगे बेटा ऐसे ही, -1 इधर ले लोगे 2, इधर ले लोगे इन्फिनिटी। अब सेकंड केस में देखो क्या है, x जो है आपका 2 से छोटा है, सो 2 से छोटा है मतलब मेरा सॉल्यूशन मूव करेगा लेफ़्ट साइड। किधर मूव करेगा, लेफ़्ट साइड मूव करेगा। और x जो है -1 से छोटा है, सो ये भी मूव करेगा लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ये वाला कॉमन एरिया और कॉमन सॉल्यूशन। तो इस केस में लिखोगे आप x लेस देन -1, x लेस देन -1। ये मिल गए आपको दो सॉल्यूशन। इस वैल्यूज़ के लिए आपका जो गिवन फंक्शन है ये क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। चलो नोट करो जल्दी से इसको, ठीक है। इसको नोट करना बेटा, देखो कैसे रीजन ड्रॉ किया है। तो आपको यहाँ पर दो फिगर ड्रॉ करनी है बेटा, ये केस नंबर 1 की फिगर है और ये केस नंबर 2 की फिगर है, ठीक है। और क्या करना है आपको, कॉमन सॉल्यूशन लेना है, -1 एंड 2 का कॉमन सॉल्यूशन। ये दिख रहा है मुझे कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड फिगर जो आएगी ये केस नंबर 2 के लिए आएगी। अब आपको ये समझ में आना चाहिए बेटा, रिलेशन समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, x लेस देन 2 है, यहाँ क्या है x लेस देन -1, तो ये करते आना चाहिए। सो ऐसे दो फिगर बनेंगे बेटा, दो फिगर बनेंगे, ठीक है। ये केस नंबर 1 का फिगर, ये केस नंबर 2 का फिगर, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर लिखा जाएगा देयरफॉर दस, फाइनल आंसर दस f of x is strictly increasing for, ऊपर से क्या आया आपका, यहाँ से आया x ग्रेटर देन 2 और सेकेंड वाला फिगर से आया आपका x लेस देन -1। ये आएगा बेटा इसका फाइनल आंसर। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ये है वो x के वैल्यूज़। अच्छा, इन इक्वेशंस है तो बेटा इसको क्या रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। ओके, चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करते। ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 2 केयरफुली। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको यहाँ से मैं हटा लेता हूँ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू गिवन दैट f ऑफ x, थोड़ा सा बेटा यहाँ पर
आपको एफ ऑफ एक्स जो है थोड़ा सा टर्म्स को आगे पीछे करके दे दिया आपको डराने के लिए कि आप डर जाओ और आप क्वेश्चन में गड़बड़ कर दो। तो कभी भी डरना नहीं बेटा, डायरेक्टली लिखोगे लेट एफ ऑफ एक्स, बस आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। डिफ्रेंशिएट करते आ गया मतलब आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछा है आप उसको अरेंज कर लोगे। ठीक है, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट व्हाट वी गेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 3x², ऐसे आ जाएगा बेटा। देखो कितना स्पीड से मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ऐसे स्पीड से करोगे। ठीक है, फिर वही आपको गिवन है, ये क्या रहेगा बेटा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो आप, आपको अगर कन्फ्यूजन होता है तो 3x² पहले लिखो, 6x यहाँ से लिख लो 3 ग्रेटर देन 0, 3 कॉमन ले लो और 3 को शिफ्ट कर दो 0 के पास, तो आपको मिल जाता है x² माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स नहीं आते बेटा, इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फैक्टर्स नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, आप अच्छे से देखो, ये आपका फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखोगे, x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, ये है बेटा फॉर्मूला। a माइनस बी द होल स्क्वायर, एक्सपांड करोगे आपको तो आपको एल्जेब्रा ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो फैक्टर्स आएंगे ये आएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपको 2 फैक्टर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं होता है। सो x माइनस 1 टू दी पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस केस में आपको डायरेक्टली आपको आंसर बताना होता है, डायरेक्टली आंसर के x के वैल्यूज़ क्या है। तो यहाँ देखो क्या होगा, आप यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट करो, x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, समझना पड़ेगा बेटा। ये x इक्वल्स टू 0 आप अगर इसमें 0 पुट करोगे सो व्हाट वी गेट माइनस 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आप इसमें क्या करो, x इक्वल्स टू 1 डालो, x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं हो सकता बेटा, 0 कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये वाला नंबर हमको नहीं चलता है। ठीक है, अब इसके बाद पुट करो x इक्वल्स टू 2 पुट करो, 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, सो 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब आप देखो सारे बाकी के जितने भी नंबर्स है सबके लिए ट्रू हो रहा है, सबके लिए ट्रू, बस एक नंबर यहाँ नहीं चलेगा आपको, x इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रू नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है 0 ग्रेटर देन 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, 0 कैसे 0 से बड़ा रहेगा। सो यहाँ पर एक ही वैल्यू है x की जो हमको नहीं चलेंगी, बाकी सारे x के वैल्यूज़ चलेंगे। सो इसको लिखा कैसे जाता है, देयरफॉर ध्यान से देखना, देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, ठीक है, f of x is strictly increasing for all the x, all the values or all the real values of x excluding 1, all the real values of x। ठीक है, so यहाँ लिखोगे x belongs to, ऐसे x belongs to r excluding 1, 1 को छोड़ दोगे, 1 को इंक्लूड नहीं करोगे। सो ये लिखा जाता है बेटा एक्सक्लूड करने के लिए, छोड़ देने के लिए, लेफ्ट ये नहीं चलेगा हमको। 1 क्यों नहीं चलेगा, मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया, 1 क्यों नहीं चल रहा है, बाकी सारी रियल वैल्यूज़ चलेंगे। आप बाकी के सारे वैल्यूज़ पुट करके देखो एक्सक्लूडिंग 1, तो सबके लिए बेटा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर डाल के देख लो। चलो इसको नोट कर लोगे। नाउ मूव ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल। चलो जल्दी से लास्ट वाला एग्जाम्पल परफॉर्म कर लेते बेटा। ये लास्ट वाला एग्जाम्पल देखोगे कैसा है। नाउ इन थर्ड एग्जाम्पल, अब इसको मैं यही डिफ्रेंशिएट करता हूँ बेटा। इन थर्ड एग्जाम्पल इसको मैं जल्दी डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, करो इसको डिफ्रेंशिएट, व्हाट वी गेट, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 12x माइनस 36। ठीक है, ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। दिस इम्प्लाइज
ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो, सो ये आ जाएगा 3x² माइनस ये आ जाएगा आपका 4x माइनस ये आ जाएगा 12, ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं वीवी कर्व के अकॉर्डिंगली। सो क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 6 2 12, सो ये आ जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा बेटा इसके फैक्टर्स। ये क्या आएंगे इसके फैक्टर्स। चलो केसेस बना लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या रहेगा बेटा, यहाँ केसेस बनेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट केस में आप क्या करोगे, दोनों भी पॉजिटिव ले लोगे, दोनों फैक्टर्स क्या रहेंगे आपके पॉजिटिव। ये आपकी फर्स्ट केस है। सो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा ग्रेटर देन 6 और यहाँ मिल जाएगा ग्रेटर देन -2। ठीक है, चलो इसका फिगर भी यहीं इसी के साथ बना लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ऐसे, ये आ जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी, ये आएगा आपका -2 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, x ग्रेटर देन 6 है, मतलब इधर मूव करेगा और यहाँ x जो है -2 से मूव करेगा, -2 से ग्रेटर है, सो ये भी राइट साइड मूव करेगा। ये है बेटा इनका कॉमन सॉल्यूशन दोनों नंबर्स का। सो यहाँ लिखोगे x ग्रेटर देन 6, यहाँ से मिल जाएगा आपको x ग्रेटर देन 6 वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो केस नंबर 2 करते हैं अभी। केस नंबर 2 देखो क्या है। इन केस नंबर 2 दोनों नंबर्स को क्या ले लोगे बेटा, लेस देन 0 ले लोगे। दोनों नंबर क्या आ जाएंगे यहाँ, लेस देन 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x लेस देन 6 और यहाँ से आ जाएगा x लेस देन -2। चलो इसको नंबर लाइन पे बना लेते। सो ये दे देगा मेरे को, इधर आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा -2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। x जो है ये 6 से छोटा है, सो ये लेफ़्ट साइड जाएगा, ये भी क्या है लेफ़्ट साइड मूव करेगा। सो यहाँ से मिल जाएगा आपको कॉमन सॉल्यूशन। सो यहाँ लिखोगे x लेस देन -2। दो वैल्यूज़ मिली है आपको x की, यहाँ मिला है x ग्रेटर देन 6 और यहाँ मिल रहा है आपको x लेस देन -2। ठीक है, सो फाइनल आंसर रहेगा आपका 10। f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन 6 एंड फॉर x लेस देन -2। ऐसे निकाले जाते हैं बेटा x के वैल्यूज़। ठीक है, ये x के वैल्यूज़ है और यहाँ पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे क्योंकि ये क्या है, इनइक्वालिटीज़ है। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।